हरे कृष्ण। हमने देखा कि इस प्रकार से नल और दमयंती की शादी हुई और चारों देवताओं ने नल को बहुत भारी सुंदर वरदान दिए। और वो जब जा रहे थे, यहाँ पर नल और दमयंती भीम राजा के राजधानी कुंडीन में बहुत समय तक रहे। जाते समय उन्हें देवताओं को कली और द्वापर मूर्तिमंत रूप में मिले और कली ने सोचा कि अरे ये हमारा अपमान है कि हमारे न होते हुए भी दमयंती ने किसी को चुन लिया, तो हम उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। कली ने सोचा कि देखो, हम नल एक राजा है, वो क्षत्रिय है, एक चीज से उसे हराया जा सकता है और वो है द्यूत। मैं नल के अंदर प्रवेश करता हूं, मैं दमयंती के अंदर भी प्रवेश करूंगा, उन्हें द्यूत खेलने के लिए उकसाऊंगा। आप द्वापर क्या करना, जब भी वो द्यूत खेलेंगे तो पासों के अंदर आप घुस जाना। इस प्रकार से नल को उसके सारे अच्छे कर्मों से हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से कली और द्वापर में एक दूसरे के साथ समझौता किया और दोनों आकर के कुंडीन में रहने लगे। कुंडीनपुर में रहते हुए नल और दमयंती के अंदर कली ने प्रवेश किया, लेकिन उस समय लोगों का जीवन इतना शुद्ध था, इतना ज्यादा पुण्य पर केंद्रित था कि कली को नल और दमयंती के पास में आ पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। कली was searching for that a slightest bit of a negligence or a mistake that Nala would do, because of which he could fully expand himself under Nala's body. 12 वर्ष बीत गए, नल और दमयंती के बीच में किसी प्रकार का कोई भी अधार्मिक कृत्य नहीं हुआ। 12 वर्षों के बाद एक दिन नल ने लघुशंका पेशाब पास की और हम देखते हैं उस समय जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो अपने जनेऊ को अपने दाहिने कांध पर ऐसे ये करते हैं। उसके बाद में हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं। उसके बाद में अशौच से शौच होकर के फिर इस जनेऊ को निकालते हैं। तो 12 साल के वेट के बाद में नल जब एक बार लघुशंका के लिए गए तो उन्होंने अपने हाथ और पैर तो धोए, लेकिन मुंह धोना भूल गए और उन्होंने अपना जनेऊ निकाल दिया। कली ने देखा दिस इज अ चांस और वो नल के अंदर अपना एक्सपेंशन पूरी तरह से बढ़ा लिया। और क्योंकि नल और दमयंती एक साथ रहते थे तो दमयंती के अंदर भी उन्होंने अपना पूरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसी बीच में कली मूर्तिमंत रूप में नल के भाई पुष्कर के पास गए और पुष्कर को उन्होंने उकसाया, देखो तुम छोटे हो, तुम्हें राज्य मिलने से रहा। नल इतने अच्छे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं कि नल होते हुए तुम्हें राज्य कभी नहीं मिलेगा। क्या बैठ करके कर रहे हो? एक काम करो, तुम नल को, अपने भाई को द्यूत के लिए उकसाओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। नल कहीं का नहीं रहेगा, तुम्हें सारा राज्य मिलेगा, आजीवन राज्य करोगे। पुष्कर was ready. He said yes. मैं जाकर के अपने भाई को द्यूत के लिए चैलेंज करूंगा। इसी बीच में द्वापर भी आए और द्वापर ने कहा, ये लो, जब भी जुआ खेलोगे इन पासों का उपयोग करना, मैं इन पासों में रहूंगा, जो भी नंबर आप बोलोगे इस पासों में से वही नंबर आएगा, चाहे नल कुछ भी बोले। इस प्रकार से कली और मैं, हम दोनों आपको मदद करेंगे राज्य बनाने के लिए। पुष्कर खुश हो गए। तो जब दिन आया द्यूत क्रीड़ा का, पहले तो पुष्कर ने जाकर के चैलेंज किया नल को। नल वैसे तो द्यूत कभी नहीं खेलते थे, लेकिन बिकॉज ही वॉज चैलेंज एंड ही वॉज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दमयंती, दमयंती के सामने जाकर के पुष्कर ने नल को चैलेंज किया। तो जब इस प्रकार से चैलेंज किया गया, नल वहां बैठ गए और एक तय समय पर जो द्यूत क्रीड़ा थी वो आरंभ हुई। और हम देखते हैं पहले से ही सब कंट्रोल्ड था, उन पासों के अंदर द्वापर युग मूर्तिमंत रूप में बैठे हुए थे। तो जो भी आंकड़ा
नल बोलते वो कभी नहीं आता, जो भी आंकड़ा पुष्कर बोलते वो हमेशा आता। ऐसे नल अपना सोना चांदी हीरे जवाहरात, अपना महल, अपना राज्य का भूभाग सब धीरे 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 खोते गए, और नल को पता न चले कि अरे मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं। वो यही सोचते थे कि अरे अगला दाव जीतूंगा तो सब वापस आ जाएगा, अगला दाव जीतूंगा तो सब वापस आ जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो हारने लगे। इट केम टू सच एन फ्रेंजी कि ये जो चीज है कि नल सब कुछ हार रहे हैं, ये न्यूज फैली उस पैलेस, उस महल के बाहर। मंत्रियों ने आकर के नल को बताया कि महाराज इस प्रकार से आप बेइंतहा जुनून से आप पासा मत खेलिए, यू आर लूजिंग एवरीथिंग। लेकिन सुनने का वाले हैं, मंत्रियों ने अपनी प्रजा को बताया। सारे प्रजाजन आकर के राजा के नल के महल के पास में आकर के गेट बैंग करने लगे। राजन राजन, हम आप ही को अपने राजा के रूप में चाहते हैं, आप इस प्रकार से अपना सब कुछ खो क्यों रहे हैं? कृपया अपने इस द्यूत क्रीड़ा को विराम दीजिए। जब तब भी नल नहीं रुके, मिनिस्टर्स गए दमयंती के पास। दमयंती भारी भागी आई, और दमयंती ने जब देखा आप अपने पति क्या क्या खो बैठे हैं, शी केम फर्वेंटली, प्लीज डिटेस्ट फ्रॉम दिस गैम्बलिंग, कृपया इस द्यूत में मत जाइए, सर्वस्व निकल रहा है। कली के प्रभाव में महाराज नल इतने उन्मादित हो गए थे, उन्होंने अपनी पत्नी दमयंती को देखा ही नहीं। He kept on losing everything. जब ये सब कुछ भी नहीं हुआ तो सारे मंत्रियों ने और प्रजाजनों ने कहा कि अब महाराज नल का कुछ नहीं हो सकता। जब दमयंती ने देखा कि सिचुएशन किस हद तक गिर गई है, आखिरी उन्हें वो जानती थी कि उनकी एक सहेली है जिसका नाम है वृत्रसेना। किसी भी एकदम इमरजेंसी के सिचुएशन में ये वृत्रसेना बहुत अच्छे से कार्य करती है। ये सोचते हुए दमयंती ने तुरंत वृत्रसेना को जा करके मिलने का निश्चय किया। आगे क्या होगा हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।